कभी कभी जब बैठ के सोचिएगा तो लगेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो आपका जी हार्वेलर दिए हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी जो आपका डेविड रिकार्डो दिए हैं, दोनों सिमिलर है। पर बच्चों ऐसा नहीं है, ऑब्वियस है, कुछ डिफरेंस है तभी तो है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी में जो आपके डेविड रिकार्डो थे, वो जब वो थ्योरी दिया था ना, तो जिसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए जो कंसिडर किए थे वो केवल लेबर फैक्टर को केवल उठाए थे, केवल लेबर फैक्टर को उठाए थे और कुछ नहीं। ठीक है। अब जब आपका जो हार्वेलर जी आए तो वो लेबर फैक्टर को ना उठा करके और भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर किए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, सब कुछ को वो किए। ठीक है। तो एक बड़ा डिफरेंस तो ये है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि उस पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलता था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी में, उसमें वो हमेशा कांस्टेंट बोला जाता था। डेविड रिकार्डो का मानना था कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हार्वेलर यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी दी है वो बोले कि नहीं, वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और एक और एडवांटेज, अगर एक और कंपैरिजन देखिएगा तो एक और भी है, वो बस नोट करने के लिए है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है वो। और ये कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी में कोई भी ग्राफ वाला चीज आइटम नहीं था, लेकिन जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला थ्योरी है उसमें आपका बाद में पीपीसी का जिक्र हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। अब देखिए, भले ही हार्वेलर कितना ही इंप्रूव क्यों ना कर दिए हो उसको, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी को बाद में अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दे करके, लेकिन वो ये बताने में फेल कर गए कि अलग अलग कंट्री का आखिरकार अलग अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आता है। और यहीं पर एंट्री होता है आपका हेक्सर एंड ओलिन का। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।